ममता की शाख से टूटा हुआ एक पर्ण हूँ, वसुसेन भी रात देवी में सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। संत भक्त एक स्त्री को ऋषि दुर्वासा का वरदान मिला, जिज्ञासा व शुद्ध संकल्प से मुझको प्रादुर्भाव मिला। प्रादुर्भाव मतलब जन्म। लोक लाज वश निष्ठुर ममता मुझको ना अपना पाई, शापित शैशव करके मेरा गंगा में अर्पण कर आई। मिले अधिरथ राधा मैया मुझको वसुसेन नाम दिया, मिले अधिरथ राधा मैया मुझको वसुसेन नाम दिया। पितृ प्रेम और ममता से मृत जीवन को मेरे प्राण दिया। दिव्य देह संग उपहार मिले मुझको स्वर्ण कवच कुंडल, दिव्य देह संग उपहार मिले मुझको स्वर्ण कवच कुंडल। आकर्षित करता था प्रतिपल सूर्यदेव का आभामंडल। विद्या अर्जन की अभिलाषा से मैं पहुंचा गुरु द्रोण के पास, विद्या अर्जन की अभिलाषा से मैं पहुंचा गुरु द्रोण के पास, लेकिन क्षत्रिय न होने से पूरी न हुई मेरी आस। पर आशा न खोई मैंने परशुराम के पास गया, झूठ बोलकर मैं ब्राह्मण हूँ विद्या का उपहार लिया। लेकिन विधान विधि का इतना भी ना सुगम होता, सुगम मतलब सरल, लेकिन विधान विधि का इतना भी ना सुगम होता, सत्य प्रकट होकर रहता है चाहे कितना भी हो छुपा रखा। इंद्रदेव ने बिच्छू बनकर परशुराम पर वार किया, इंद्रदेव ने बिच्छू बनकर परशुराम पर वार किया, लेकिन मैंने दंश झेल कर गुरु धर्म का निर्वाह किया। दंश मतलब जहर झेल लिया। तो जब परशुराम देखते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता है, इतना जहर कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता है, तो जब परशुराम को सत्य प्रकट होता है तो उसे श्राप दे देते हैं कि तुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी अपनी विद्या की तू भूल जाएगा, ठीक है। क्रोधित हो गए परशुराम जब सत्य मेरा प्रकट हुआ, श्राप मिला सब विस्मित होने का, जीवन मेरा विकट हुआ। द्वितीय श्राप मिला धरती माँ से जब पीड़ा मैंने पहुँचाई, एक निर्बोध बालिका की विनती पर, निर्बोध मतलब अज्ञानी, एक निर्बोध बालिका की विनती पर जब करुणा मैंने दिखलाई। क्या हुआ, एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो वो देखते हैं कि रास्ते में एक लड़की रो रही है। तो जब उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही है, तो लड़की ने कहा कि उसके घड़े से घी गिरकर मिट्टी में गिर गया है, तो अब उसकी जो सौतेली माँ है वो उसे बहुत मारेगी। तो कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरे घी का घड़ा ला के देता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि वह दूसरे घड़ा नहीं चाहिए, उसे वही घी चाहिए जो वो मिट्टी में मिल गया है। तो कर्ण ने उस पर दया दिखाई और मिट्टी को अपनी मुट्ठी में निचोड़ा और घी को घड़े में निचोड़ने लगा। तो देखा कि वहाँ पे एक औरत की दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। तो जब उसने कर्ण ने मुट्ठी खोली तो देखा वो धरती माँ थी। तो धरती माँ क्रोधित हो गई थी। तो बोलते हैं कुपित हो धरती माँ बोली, कुपित मतलब क्रोधित, कुपित हो धरती माँ बोली सुन कर्ण अब तू पछताएगा, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहिया रथ का धस जाएगा। रंगभूमि में पांडवों ने मुझे सूत पुत्र कहकर वंचित किया, दुर्योधन ने बना अंगराज मुझे बीज मित्रता का सिंचित किया। पुनः द्रौपदी ने स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर दुत्कारा था, पुनः द्रौपदी ने स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर दुत्कारा था, त्राही त्राही करके मेरा अंतर्मन चित्कारा था। बनकर पाषाण हृदय मैंने एक प्रतिज्ञा ली तभी, बनकर पाषाण हृदय मैंने एक प्रतिज्ञा ली तभी, इस घोर अपमान का प्रतिशोध लूँगा मैं कभी। जब पांडव हारे सर्वस्व अपना प्रतिशोध का वो क्षण आया, जब पांडव हारे सर्वस्व अपना प्रतिशोध का वो क्षण आया। सर्वस्व मतलब अपनी सारी जमीन जायदाद जो भी आपके पास है वो सब आ गई। जब पांडव हारे सर्वस्व अपना प्रतिशोध का वो क्षण आया, स्त्रीधन भी था जब पांडवों का किंचित ना रक्षित रह पाया। हुआ आरंभ प्रचंड एक रौद्र महाभारत का, भूले सब गरिमा अपनी भाई न रहा भाई का। अवैध कवच कुंडल शस्त्रों से मैंने विजित स्वयं को मान लिया, लेकिन छल से इंद्रदेव ने मेरा सब कुछ मुझसे मांग लिया। फिर आई वो बेला भी जब कर्मों से साक्षात्कार हुआ, फिर आई वो बेला भी जब कर्मों से साक्षात्कार हुआ, कभी अस्त्र विहीन कभी शस्त्र विहीन मैं विद्या अपनी भूल गया। एक श्राप बचा था पृथ्वी माँ का,
एक श्राप बचा था पृथ्वी माँ का, वो भी समक्ष अब था खड़ा। रणभूमि में मेरे रथ का पहिया भी था धंसा पड़ा। तो नियमों का आश्रय लेकर जब मैंने रोका अर्जुन को, नियम क्या थे? नियम ये थे कि जब योद्धा रथ पे ना हो तब उस पर वार नहीं किया जाता है। नियमों का आश्रय लेकर जब मैंने रोका अर्जुन को, तब अर्जुन ने बोला कहाँ थे नियम जब मारा था असहाय अभिमन्यु को। कर्म फल भुगतने के सिवा अब कोई ना था उपाय बचा। कर्म फल भुगतने के सिवा अब कोई ना था उपाय बचा। ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने, इस सूर्यपुत्र ने प्राण त्यागा। मैं दानवीर था, योद्धा था और धनुर्धर महान था। मैं दानवीर था, योद्धा था और धनुर्धर महान था, लेकिन दुर्योधन के उपकार तले दबा मेरा स्वाभिमान था। मेरे जीवन का सार यही है विषु को बतलाना। मेरे जीवन का सार यही है विषु को बतलाना। उपकार तले हो भले दबे पर मार्ग धर्म का ही अपनाना। उपकार तले हो भले दबे पर मार्ग धर्म का ही अपनाना। धन्यवाद।